विगत दिनों में लगभग 10 कारिकाओं के माध्यम से हमने यह जाना, एक ही बात बार बार वहाँ पर आचार्य अमित ज्योति बडवन कह रहे थे कि सदैव देवो हृदय ममास्ताम और तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये। मतलब ऐसे प्रभु की, वीतराग प्रभु की शरण में मैं जाता हूँ, ऐसे वीतरागी प्रभु मेरे हृदय में विराजमान हों। तो वहाँ पर आचार्य अमित ज्योति बडवान ने 10 कारिकाओं में उस वीतराग स्वरूप को बताया कि वे वीतरागता को कैसे प्राप्त हुए, क्यों उन्हें हम हितोपदेशी कहते हैं, क्यों उन्हें हम वीतरागी कहते हैं और क्यों हम उनको सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसा विगत कारिकाओं में अपन ने जाना था। आज से सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज हो रहा है, और उस सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा। अब आगामी कारिकाओं में वो सामायिक पाठ में जिनमें अपन जो यहाँ पर आत्मा में समता के परिणाम को हम कैसे धारण करें, इसीलिए तो सामायिक करते हैं। घर परिवार में हम राग द्वेष न करें, इसीलिए सामायिक। तो हमने प्रतिदिन एक ही बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर अपन घर परिवार में आपको निमित्त मिलेंगे, निमित्त मिलेंगे। आचार्य श्री जी का एक बहुत अच्छा हाइकू है कि निमित्त मिले पित्त उछले भले। निमित्त भी आपको मिलेंगे और पित्त भी आपका उछलेगा, यानी कि आपके शरीर भी आपका साथ नहीं देगा, लेकिन समता पले, समता पले। शरीर साथ दे या न दे, परिवार में यानी जो है निमित्त हमको पल पल में मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि भागो मत, जागो। भाग कर कहाँ जाएंगे? यदि जंगल में भी आ जाओगे, अंजनगिरी जैसे जंगल में, और ऊपर गुफाओं में जाके बैठ जाओगे, तो भी निमित्त मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बोलो, वहाँ भी मिलेंगे। वो बंदर ही परेशान करेगा, और नहीं तो आपको उसी के ऊपर गुस्सा आएगा। तो वो मिले, आपको शांत रहना है, वही शांति हमें प्राप्त करना है। आज आचार्य भगवंत यहाँ अगली कारिका में वह कह रहे हैं कि किस प्रकार से हम आसन में न उलझें। अपन क्या करते हैं? आसन में उलझ जाते हैं। भैया कौन सा आसन? पद्मासन या खड़गासन या काष्ठ का आसन, तृण का आसन है न, या धरती, हाँ कौन सा? तो इसमें नहीं, अपने आत्मा के आसन में उलझो। क्या बोल रहे हैं आचार्य अमित ज्योति? आत्मा के आसन में हमें उलझना है। कल एक बात कही थी मैंने हाइकू के माध्यम से कि दृष्टि पलटा दो, तामस समता हो, और कुछ ना। बस इस संसार में हमें दृष्टि को पलटाने की जरूरत है। दृष्टि पलटा देंगे तो जहाँ आपको तामस नजर आ रहा है ना, वहीं आपको समता नजर आने लगेगी। तामस का उल्टा क्या होगा? समता। बस दृष्टि को पलटाना है। आज उसी दृष्टि पलटाने के लिए आगे क्या कह रहे हैं, खुद अमित ज्योति आचार्य भगवान कह रहे हैं। वो नहीं लाए क्या आप लोग पेपर? अमित को बोला तो था, चलो कोई बात नहीं। न संस्तरोस्म न तरणम न मेदिनी विधान तो नो फल को विनिर्मित है यतो निरिस्ताक्ष कसाय विद्विष है सुधी विरात्मेव सुनिर्मलो मत। उस यहाँ पर भगवंत कह रहे हैं कि जो विधि पूर्वक, विधि ये तो यानी किसी के द्वारा बनाए गए हैं, ऐसे वह न तो संस्तरो यानी संस्तर यानी आसन, कैसा? अस्म, अस्म यानी पाषाण, पासमा अस्मन यानी पाषाण, पाषाण के द्वारा नहीं बनाए हूँ किसी के द्वारा। न तृणम, कोई तृण का भी आसन नहीं बनाया गया। न मेदिनी, यानी मेदिनी बोलते हैं भूमि, धरती को भी आसन नहीं बनाया गया। ऐसा फिर कैसा आसन? वो आसन, ऐसा आसन
निरिस्ताक्ष कसाय विद्विष है, यानी निरिस्त और अक्ष जिन्होंने इंद्रियों और कसाय को, कसाय रूपी शत्रु को बस में कर लिया है। इंद्रिय और कसाय रूपी शत्रु को जिन्होंने बस में कर लिया, ऐसी आत्मा के आसन को सुधी भी, यानी अच्छी बुद्धि वाले भी उसको ही आत्मेव सुनिर्मलो मत है, वही निर्मल आसन ग्रहण करने योग्य है। फिर से अर्थ एक बार देखते हैं कि जो अच्छे से बनाए गए हैं ऐसे आसन पाषाण के, तृण के, भूमि के उपयोग में लेने लायक नहीं है, तो कौन से आसन लेने लायक है? वही आसन हमारे लिए लेने लायक है जो अपनी इंद्रिय और कसाय को विजय प्राप्त कर ली, इंद्रिय और कसाय पर विजय प्राप्त कर ली, उस आत्मा को ही हमें अपना आसन बनाना है ना। अपन बोलते हैं ना कि मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर आप विराजमान हो, लेकिन कैसे विराजमान होंगे बोलो? जब तक वहाँ गंदगी रहेगी तो कभी विराजमान होंगे? बोलो ना अच्छे। गंदगी रहेगी, वो बोलते हैं मैंने आंगन नहीं बुहारा, मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आप लोग आसन तो, आसन किस लिए लगा रहे हैं? भगवान को बिठाने के लिए। अब वो आसन आप लगा रहे हो, अब वो आसन गंदा होगा। नवदा भक्ति में एक भक्ति है, बोलो कौन सी भक्ति है? अभी पढ़ान करने तो आए हैं नासिक वाले, गजपंथा सोसाइटी, बोलो ऐसी। हाँ उच्च, हाँ बहुत बढ़िया, माँ बोल रही है उच्च आसन पर यदि आप नहीं बोलते हो तो आपका एक पेपर, एक प्रश्न कम हो गया। 9 प्रश्न हल करने, बोलो, और 9 प्रश्न में से एक प्रश्न ही आसन है। क्या है? कोई को याद है? नवदा भक्ति बोलो, पीछे वासिम वाली। हाँ, पहले है पड़गाहन, फिर दूसरा है उच्चासन, फिर पाद प्रक्षालन, फिर अब आ गया तो सब वही लोग बैठे, तो इसलिए बता देता हूं कि पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, ये 4 हो गए। यदि आप पूजा के बाद यदि चौके में आ रहे हो तो 4 प्रश्न आपके हल नहीं हुए। सुन रहे हो दीपक? हाँ, अब 5 प्रश्न बचे। कौन कौन से? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, हाँ, आहार जल शुद्ध है, और नमोस्तु, है ना। ये 5 हो गए। नमोस्तु भी आपकी नवदा भक्ति में है। यदि आप नमोस्तु तेज आवाज में नहीं बोल रहे, कई लोग होते हैं वो मनावर वाले हमारे बनी मन में बोल देती है, कब बोलती है उसकी शुद्धि का ही पता नहीं। हाँ, तो तेज आवाज में बोलो ना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, नमोस्तु महाराज, आहार ग्रहण कीजिए, ये इतना बोलो। हाँ, अंजलि छोड़ो, ये कछु नहीं बोलो। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, उन बच्चों को आप ये बोलो अंजलि छोड़ो, मुद्रा बनाओ, मुद्रा छोड़ो, अंजलि बनाओ, अब वो और कन्फ्यूजन हो जाए कि कौन सी डिक्शनरी में या कौन से महाराज ने बता दिया। जो है वो बोलो ना। तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये तेज आवाज में बोलना चाहिए, धीरे धीरे नहीं। वो अनमनावर वाले नहीं, जैसे स्वाति वगैरह भी जो फिट्स है ना, वो तो बहुत धीरे बोलते हैं। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? वो सब सुन रहे। तो इसलिए आपको यह उच्चासन ग्रहण कीजिए, आसन। तो यहाँ पर भी आसन पर तभी आप लोग, आसन यदि हिल रहा है तो महाराज यहाँ पे तो 2 ही चौके या 3 ही चौके हैं, मान लीजिए। जहाँ पर 100 चौके होते हैं ना, वहाँ पर 1-1 नंबर मिलता है। यदि आसन हिल रहा है, बुंदेलखंड में जाओ तो तुरंत दूसरे चौके में महाराज जी का आसन लग जाता है इतनी देर में। अब लेकिन यहाँ पर भैया महाराष्ट्र है, तो इसलिए अपने हिसाब से भैया चलो चम्मच लगा दो, इसमें थोड़ी देर इंतजार भी कर लेते हैं। आप पहले से देख लो, यदि वो आसन हिल रहा है तो आपको वो आसन, उस पर कैसे बैठेंगे
और उस पर जीव हिंसा भी हो जाएगी ना। उस पर नीचे कोई मान लीजिए कोई कीड़ा मटोड़ा यदि कोई क्षुद्र जीव आ गया तो मर जाएगा। तो यहाँ पर भी वही है। तो यहाँ इस कारिका के माध्यम से वो कहना चाह रहे हैं कि तू यदि सामायिक करना चाह रहा है, अपनी आत्मा में लीन होना चाह रहा है, तो तू ये मत देख कि ये पत्थर के आसन पे बैठना है या जो है काष्ठ के आसन पे बैठना है या मुझे जो है तृण के आसन पे बैठना है या मुझे मिट्टी के आसन पे बैठना है। नहीं, तू ये देख कि मेरी इंद्रियां और मेरी जो कसाय वो मंद हुई या नहीं। बस वो कसाय और इंद्रियों को वश में कीमती आसन नहीं, लिख लो, कीमती आसन नहीं, कीमती है आपके भाव और परिणाम। कीमती है आपके भाव और परिणाम। यदि आपके भाव निर्मल नहीं हुए तो आसन क्या काम का। बोलो। एक ने पूछा मेरे से आके, एक महिला थी, अभी यहीं की बात है, महाराज जी हम सूत की माला फेरते हैं तो चांदी की माला या सोने की माला में ज़्यादा पुण्य लगेगा या सूत की माला में। मैंने बोला माता, माला में पुण्य नहीं, भावों में पुण्य है, विशुद्धि में पुण्य है। आपकी विशुद्धि यदि सूत की माला में यदि ज़्यादा लग रही है तो उसमें आपको पुण्य ज़्यादा लगेगा। और सोने की माला आपके हाथ में है और किसी को दिखाने के लिए फेर रहे हो, देखो मेरे हाथ में सोने की माला, आहा क्या सोने की माला फेर रही हूँ, तो उसमें पुण्य लगेगा। बोलो। रत्नों की माला भी होगी तो भी आपको पुण्य नहीं लग पाएगा जितना वो हाथ की उंगली पर फेर के या सूत के धागे से फेर के करीब पुण्य लूट रहा है। इसलिए आप लोग ये ध्यान में रखो कि कहाँ पुण्य अपन को लगना है। यहाँ पर भी इंद्रिय और कसाय इन दोनों को वश में रखना बहुत जरूरी है। आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि ध्यान उसी को लगता है जिसका पास में एकाग्रता हो, और एकाग्रता तभी होगी जब राग द्वेष से रहित हो, राग द्वेष से रहित हो। अभी आपके नासिक में गजपंता में जो है पहाड़ के ऊपर हम बैठे थे, कितने दिन, 3 दिन, है ना। और यहाँ पर भी अभी हम 2 रात और 1 दिन ऊपर बैठे, तो लोग आकर मेरे से अक्सर ये प्रश्न करते हैं, महाराज जी आप 3-3 दिन करते क्या हो। वहाँ पर जब बैठे हैं तो आप एक पाटे पे बैठे खाली बस, तो उस पाटे पे आप बैठ तो गए, चलो भैया शरीर को अपन ने साध लिया, कोई लघु शंका आदि, कोई भी यानी सोच आदि की बाधा नहीं, कोई भी भूत प्यास की बाधा नहीं, इसको तो अपन ने जीत लिया, लेकिन आप करते क्या हो, अंदर में क्या परिणाम चलते हैं। मैंने बोला करना धरना छोड़ने का नाम ही सामायिक है, करने धरने छोड़ने का नाम ही प्रतिमा योग है। यदि करना धरना ही है तो फिर तो रोज कर ही रहे हैं। आहार करना है, फिर वापस आहार करो, फिर लघु संज्ञा जाओ, फिर सोच जाओ, फिर बैठ जाओ, तो यही करते रहो, है ना। करना धरना में और ध्यान रखना। देखो द्रव्य संग्रह में बहुत अच्छी कारिका याद आई कि माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सय इट्ट निट्ट अथेसु थिरमिच्छै जय चित्तम विचित्त झाण पसिद्धिये। आचार्य नेमिचंद भगवान कह रहे हैं द्रव्य संग्रह में कि माँ मुज्जय है, माँ रज्जय है, माँ दुस्सह है। माँ मुज्जय है, मोह मत करो, माँ रज्जय है, राग मत करो, माँ दुस्सह है, द्वेष मत करो। बस यही संसार का कारण है। राग द्वेष और मोह छोड़ दो, तभी आपका चित्त स्थिर हो सकता है, तभी आपका चित्त पंच इंद्रियों से विजय प्राप्त कर सकता है, तभी आपका चित्त जो है आपको कसायों पर विजय प्राप्त कर सकता है। एक कारिका आती है, आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार में बहुत अच्छी बात कही, नियम सार में भी यह कारिका है, 2 जगह है कि जो खलु संसार तो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदि सुगधि गदिमदि गदस्य देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते ते हिम दुविष्यज्ञानम तत्तो राघो दोषो वा जायदि जीवस्येवं भावो संसारवत्य चालमी इति दिनवरे वणिधो अणिधो निदिन अणिधो अनादि निदिनो सनिदिनो वा।
अनादि निधन सनिधनो। हमारा ये संसार क्यों बढ़ता है? केवल 3 चीज है, माता सुन रही है, राग, द्वेष और मोह। इनके कारण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई, जो ठलु संसार हत्तो, संसार में यह संसारी जीव कैसे घूम रहा है, जैसे वो एक अरहट होती है, पानी भरती है, एक खाली होती है, दूसरी भरती है, एक खाली होती है, चरस देखा आपने कभी? बस ये अपनी हालत है जन्म मरण के इस अरहट, इस संसार के चक्र में फंसा हुआ आदमी। तो उसको क्या होता है? परिणाम होते हैं संसार में, जैसे ही वो आता है परिणाम होते हैं, और परिणामों से कर्म का बंध होता है। कर्म के बंध से एक गति से दूसरी गति में जाते हैं, एक गति से दूसरी गति में जाते हैं, वहाँ पर शरीर मिलता है। शरीर में देहो देहादो इंद्रियाणि जानतो, जैसे ही शरीर मिलता है तो शरीर में इंद्रियां प्रस्फुटित होती है, और इंद्रियों से फिर राग और द्वेष विषयों का ग्रहण होता है, और फिर राग और द्वेष से हमारे कर्म बंद होता है। कर्म बंद से फिर हमें गति से गत्यांतर जाना पड़ता है, गति से गत्यांतर में शरीर मिलता है, शरीर में फिर इंद्रियां मिलती है, फिर इंद्रियों से राग द्वेष होता है, फिर राग द्वेष से बोलो ना राग द्वेष से अपन को कर्म का बंध होता है, और कर्म के बंध से फिर से ऐसे संसार चक्र चलता रहता है। बस इसी संसार चक्र को रोकने के लिए सामायिक पाठ है, सामायिक दी गई है। सामायिक में हम बैठे तो महाराज जी हमें भी सामायिक में ध्यान लग जाएगा? नहीं, 3 काल में ध्यान नहीं लगेगा। आप ध्यान की भावना कर सकते हो, ध्यान नहीं। आचार्य ज्ञानार्णव के आचार्य जो हुए सुखचंद्र भगवान, उन्होंने कहा कि गृहस्थ को ध्यान की सिद्धि 3 काल में। तुम कहो आसमान में फूल उड़ाया, मैं मान लूंगा, गधे के सींग आ गए, मैं मान लूंगा, लेकिन किसी गृहस्थ को ध्यान की सिद्धि हुई नहीं मानूंगा। लेकिन आजकल ध्यान के बड़े बड़े शिविर लग रहे हैं। हमारे गुरुजी पता है, गुरुजी कहते हैं लोग ध्यान की बातें तो बहुत करते हैं, सुनो ध्यान से, लिख लो। आचार्य श्री जी कहते हैं लोग ध्यान की बातें तो बहुत करते हैं, ध्यान के शिविर भी बहुत लगाते हैं, लेकिन ध्यान से बात नहीं करते। दोबारा बोलूं, ध्यान की बातें बहुत करते हैं, लेकिन ध्यान से बातें नहीं करते हैं। आप ध्यान से पहले बात करना सीखो। और फिर ध्यान कौन सी स्टेज है पता है? बोलो। महावीर, नाम तो महावीर है। ध्यान कौन सी स्टेज है? 7वीं स्टेज है। कौन सी स्टेज है? पहला है यम, फिर नियम, फिर तीसरा आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, ये 6वीं स्टेज। और फिर ध्यान 7वीं और समाधि 8वीं। अष्टांग योग आचार्य शुभचंद्र महाराज ने ज्ञानार्णव में, ध्यान का बेजोड़ ग्रंथ है, नेचुरोपैथी की डॉक्टर यहाँ पे बैठी हुई है, उनको भी बताऊंगा, ये ज्ञानार्णव तुम्हें पढ़ना चाहिए। स्वर विज्ञान का बहुत अच्छा उसमें दिया हुआ है, हमें ध्यान कैसे लगाना है ये भी उसमें दिया हुआ है। ज्ञानार्णव बहुत अच्छा ग्रंथ। तो वह ग्रंथ पठनीय है, लेकिन उसी में ये लिखा हुआ है कि मैं मान लूंगा आसमान में फूल उड़ गया है और गधे के सींग उड़ गया है। तो इसलिए आपको ध्यान लगाना है तो सबसे पहले वीतरागता को अपनाना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन फिर भी ध्यान की भावना तो कर ही सकते हैं। उसी भावना के पहले जो 6 स्टेज हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, इसको भी धीरे धीरे अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी हम ध्यान की भूमिका में पहुंच पाएंगे, अन्यथा 3 काल में नहीं पहुंचेंगे। आचार्य श्री जी का हाइट पर लेकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सामायिक में जो मैंने अभी बोला था, आचार्य श्री जी ने बहुत पहले वो हाइकू में बोल दिया कि जो लोग मेरे से पूछते हैं कि आप ध्यान में क्या करते हो, वही आचार्य श्री जी ने हाइकू में दिया है 17 अक्षर में। सामायिक में करना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं, शांत बैठना, ये 17 अक्षर है। सामायिक में 5 अक्षर, करना कुछ नहीं 7 अक्षर, शांत बैठना 5 अक्षर। 5, 7 और 5, इन 17 अक्षर में पूरा सार भर दिया कि हम क्या करते हैं कि कुछ न कुछ हमारे ये दिमाग है ना, इस दिमाग में बड़ा कीड़ा चलता रहता है, खुरापाती है ये। आप देखो ना, आप यदि सामायिक में बैठोगे तो थोड़ी सी देर के लिए भी बैठोगे
तो आपके 70 विकल्प आपको याद आएंगे। आते हैं या नहीं आते? बोलो ना। बोले महाराज जो चीज कभी याद नहीं आती वो भी सामायिक में याद में आती है। तो आज आचार्य भगवंत यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जैसा पहले क्या होता है, पहले अपना जैसा व्यवहार होता है वही विचार हमारे अनकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और वही अवचेतन मन से हमें परेशान वही करते रहते हैं। तो इसलिए मन को पहले शांत करो, मन को ठंडे बस्ते में डाल दो उसको। तो क्या करें महाराज जी, आप ज्ञान को विश्राम दो। क्या बोला? हम ज्ञान, ज्यादा नॉलेज, एक बहुत अच्छी इंग्लिश में कहावत है, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूज, नो नॉलेज नो कंफ्यूज। क्या बोला मैंने? मोर नॉलेज मोर कंफ्यूज और नो नॉलेज हमारे महावीर की तरह कोई ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं। एक महाराज जी थे, उनको कुछ ज़्यादा नहीं आता था, अल्लड़ महाराज। वो दिन भर नमोकार मंत्र जानते थे बस खाली, और कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आपके शास्त्र की एक भाषा भी उनके पल्ले नहीं पड़ती थी। वो मेरे से बोलते थे महाराज जी मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, लेकिन नमोकार में मेरी बहुत श्रद्धा है। मैं उनको बोलता था महाराज जी जाई साथ जाने, बुंदेलखंडी महाराज से वो बोले जाई साथ जाने, अंतिम समय में ये कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये जितने मोटे मोटे जीव कांड, कर्म कांड, धवला, जय धवला, प्रवचन सार, समय सार, कोई कारिकाएं काम आने वाली नहीं। क्या काम आने वाला? नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए। सब बस ये नमोकार भर याद रह जाए, यही हमारे लिए सच्चा आसन है, यही हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने वाला है। इसलिए आज की इस कारिका में यही बताया कि आसन पर ध्यान मत दो। कौन सा आसन, कि तर्ण का है, काष्ठ का है, या पत्थर का है, या मिट्टी का है, हमें अपनी आत्मा को कसाय और इंद्रिय रूपी जो है दुर्गुणों से मुक्त कर कर एक निर्मल आसन बनाना है। बस वह आत्मा का निर्मल आसन होगा तो भगवान भी तुरंत आपके आसन पर विराजमान हो जाएंगे। विराजमान हो, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज। 4 संस्मरण हमने आचार्य भगवान के सुनाए थे। रामटेक में धीरे बोलने पर, मीठा बोलने पर, कम बोलने पर और आवश्यकता हो तब बोलने पर, चारों को जोड़ के बोला था। आपको हो तो एक बार सुनना है आचार्य श्री जी की बात। सुनाता हूँ, बहुत अच्छी बात है कि हालांकि 1-2 बार सुना चुका हूँ, फिर सुना दे रहा हूँ। आप लोगों के पुण्य से याद आ गया, मैं क्या करूँ, हालांकि ये याद आ जाता है। तो आचार्य भगवान हम लोग जा रहे थे डोंगरगढ़। जब डोंगरगढ़ जा रहे थे तो डोंगरगढ़ के 2 स्टेशन पहले ही हुआ ये कि 2 स्टेशन पहले ही एक स्थान पर आचार्य श्री की वैयावृत्ति करने के लिए हम पहुँचे। आचार्य श्री के पैरों में बहुत छाले जैसे हो गए थे, पाँव कट गए थे। तो हम लोग आचार्य श्री की वैयावृत्ति करने के हिसाब से कड़का लगाने जाते थे। एक हल्दी और घी का कड़का होता है, उसको लगाने के लिए आचार्य भगवान के पास जाते थे। तो मैं थे और एक और महाराज जी, निशंग सागर जी महाराज जी, हम दोनों महाराज थे। हम दोनों महाराज पहुँचे। अब आचार्य श्री उस कोने में बैठे थे और हम जो है यहाँ दोनों के दोनों बैठे थे। अब दोनों के दोनों जो बैठे थे उस समय हम दोनों आपस में बात कर रहे थे और बात बहुत धीरे धीरे वो बात चल रही थी हमारी, आपस में कान में बात कर रहे थे। अब उसी बीच में आचार्य श्री जी ने पूछ लिया क्यों, क्या चल रहा है। अब हमारी बात है और आपस की बात है, और वो जो आपस की बात है उस आपस की बात को हम आचार्य श्री को कैसे बताएं। अब दोनों असमंजस में पड़ गए, क्या बोलें क्या ना बोलें, क्या बोलें क्या ना बोलें। अब घबराहट रही, जी जी आचार्य श्री कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, यही निकलेगा आप, गुरुजी पूछ रहे हैं। तो अब यही हुआ हमारे साथ भी, यही करते रहे। आचार्य श्री मुस्कुराने लगे, कोई बात नहीं, नहीं बताना है मत बताओ, कल हिरियापद में याद दिला देना, कल हिरियापद में याद दिला देना। बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ आपको। अब वो जैसे उन्हें हिरियापद बोला, बिल्कुल नाड़ी ठंडी हो गई। अब क्या होगा, अपना सबके बीच में हिरियापद होती है हमारे यहाँ, आहार के बाद आते हैं और वहाँ पर सबके बीच में रखते हैं। अब मैंने कहा क्या होगा भगवान जाने क्या होगा अपना। अब कल जो है जैसे आहार के बाद आए, तब तक हमारे अंदर बिल्कुल ऐसा रहा, सबके बीच में लू उतरेगी अपनी, पूरे संघ के बीच में कान पकड़ के माफ़ी मांगना पड़ेगा। मांगेंगे, क्या कर सकते, गलती कर लिए तो मांगेंगे। पर डर एक का था, क्योंकि वो बात ऐसी थी, वो बात बताने लायक नहीं थी सबके बीच में, वो हम लोगों की बात थी
ऐसी हंसी वाली बात थी, वो सबके बीच में शेयर करने योग्य नहीं। अगर आचार्य जी सबके बीच में वाला बताओ तो क्या करेंगे, ये वाली बात थी। अब डर इसी बात का था, वही वो आचार्य जी डांटते, डांट खा लेते, कोई बात नहीं, वो कहते कान पकड़ के उठक बैठक करो, सब तैयार है, पर वो बात नहीं पूछ ले, वो बस उस चीज़ का वो था, और कोई इतना वो नहीं था। अब वो हुआ, न मेरी हिम्मत न निसंग सागर जी की हिम्मत कि आचार्य जी से इरियापत के बाद बोले आगे रह के, फिर भी जो है नीचे मुँह कर बैठे थे, उतने में आचार्य जी ने हाँ सब आ गए, अच्छा क्यों दुर्लभ, इतना बोला, जी जी जी, हमने कहा था याद दिला देना इरियापद में, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। और निसंग वो बैठा है नीचे मुंडी, वो भी कुछ नहीं बोल रहा है। अब इतना जब आचार्य श्री जी ने बोला, उसके बाद जी आचार्य श्री जी बोले कल की घटना है, कल ये आए थे हमारे पास, सेवा के भाव से आए थे, आते तो रोज़ हैं, अब वो थोड़ा हम चिंतन कर रहे थे, अब चिंतन कर रहे थे, हम तख्त पर बैठे थे, हम बैठे थे इस तरफ और ये दोनों आए और वहाँ बैठे थे, अब ये दोनों बातें कर रहे थे। बोले ये दोनों बातें कर रहे थे, हमने बहुत प्रयास किया कानों से ये क्या बोल रहे हैं सुन लें, पर क्या करें, सुन ही नहीं पा रहे थे हम इनकी बात को, ये क्या बात कर रहे हैं ये, हमने बहुत प्रयास किया, ये नहीं सुन पा रहे थे, हम क्या करें। अब इनसे पूछा भी, इन्हें नहीं बताया, हालांकि अच्छा किया नहीं, इनकी बात थी और हमें सुनना भी नहीं है इनकी बात, हमें सुनना भी नहीं क्या बात कर रहे थे, लेकिन मैंने क्या अच्छा देखा वो आपके बीच में बता रहा हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सब लोगों के बीच में मैंने कहा था याद दिला देना, बता दूँ, लेकिन ये बता ही नहीं रहेंगे, क्या पता क्यों नहीं बता रहे हैं। मुझे ये अच्छा लगा कि इतने से 6 फीट के स्थान में मैं वहाँ बैठा हूँ, ये यहाँ बैठे, इतनी धीरे बात कर रहे थे कि मेरे कान तक आवाज़ नहीं आई। कितना कितना मतलब मेरे उपयोग को इन्होंने बिल्कुल निर्मल बनाए रखा, मेरा जो चिंतन चल रहा था इनकी बात से बाधा में नहीं आया, मैं अपने में रहा, ये अपने में रहे। बोले ऐसी बात करना चाहिए, इस प्रकार से बात करना चाहिए, इतने धीरे बोलना चाहिए, इतने धीरे बोलना चाहिए कि किसी को सुना ही नहीं आए। बोले भैया मान लो कोई शुद्धोपयोग में लीन है, अपने परिणामों की निर्मलता के उच्च शिखर पर वो चल रहेगा, उस उच्च शिखर पर चलने में आपकी बात बाधा दे सकती है, आपकी बात उसके कान में आएगी तो उसके परिणाम कहीं के कहीं हो सकते हैं। तो आप समझो तो मेरे कारण कोई दूसरा बाधित ना हो, इतनी तेज आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा तरीका था इन दोनों महाराजों का बात करने का, जान में जान आई, जान में जान आई। बोले बहुत अच्छा तरीका था इन दोनों महाराजों का बात करने का, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसको आदर्श मानता हूँ। आचार्य जी बोलते हैं मैं इसको आदर्श मानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, बात करने का तरीका यही होता है और हम इसलिए बोल रहे हैं। अब भूमिका बने आचार्य जी, बोले हम इसलिए बोल रहे हैं, हम लोग डोंगरगढ़ जा रहे हैं और डोंगरगढ़ में बहुत छोटा स्थान है। अभी तक तो आप लोगों को बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों पर रहने की आदत हैगी, बड़े बड़े स्थान पर रहने, एक यहाँ एक वहाँ एक वहाँ, कुंडलपुर में यहाँ सब जगह। बोले छोटा स्थान है, छोटा सा प्रांगण है और वहीं के वहीं कमरे हैं और वहीं के वहीं श्रावक को भी आना है और उतने से स्थान में पूरे इतने बड़े संघ को रहना है। अब वो सब संघ को रहना तो है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपको ये नियम दे रहे हैं हम कि आप बात ऐसी करना कि बाजू वाले को डिस्टर्ब ना हो, बाजू वाले को परेशानी ना हो, बाजू वाले का उपयोग जो है वो आपके कारण बाधित ना हो, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना ये बात। तो बोले अब क्या करना है। बोले हमारा भाव ये है कि कोई अगर नियम ले ले मौन का तो बहुत अच्छी बात है, और मौन नहीं ले रहे हैं वहाँ साधना के लिए तो फिर एक काम कर रहे हैं, माला का नियम दे रहे हैं। सबका नियम 1.25 लाख नमोकार मंत्र की माला, जैसे लगभग अधिकतर महाराजों को मौन ले दिया साधना के लिए, और बोले 1.25 लाख जो नहीं कर पा रहा है वो माला करेगा, कम से कम इतनी माला प्रतिदिन की करनी है, और बात भी करना पड़े ऐसी करना जैसी इनने करी, ऐसी करना इनसे करिए, इन्होंने करिए। ये है आचार्य श्री जी की कहाँ किस चीज़ में क्या पकड़ लेते हैं और किस प्रकार से उसको प्रेषित करते हैं। जहाँ अच्छाई दिखती है उसको ग्रहण करते हैं और वो जीवन में उतारने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। तो धीरे ऐसा बोलो जिसके माध्यम से किसी को भी कष्ट ना हो। और फिर इसके बाद क्या आचार्य श्री बोलते हैं, धीरे के साथ साथ बोलना भी है तो मीठा बोलो, सामने वाले को आपकी वाणी के माध्यम से गदगद हो जाए। नहीं तो आप बोलते हैं ना, एक होती है वाणी जिससे वो क्या हो जाए, कूल तो एक वाणी होती है जो जिससे सामने वाला क्या हो जाए, बोले वो परेशान हो जाए, पीड़ित हो जाए, उद्वेलित हो जाए। बोले नहीं, ऐसी वाणी नहीं, वो खिल जाए ना कि खोल जाए, ऐसी वाणी मत बोलना, वो खिल जाए आपकी वाणी से। और तीसरी बात आचार्य श्री जी ने बोली, धीरे बोलो, मीठा बोलो,
कम बोलो। कम बोलो पे आचार्य श्री जी बार बार उदाहरण देते। मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि आचार्य श्री जी ने तो देखा नहीं है, फिर भी आचार्य श्री ले कहाँ से आते उदाहरण? क्योंकि आचार्य श्री जी के ज़माने में ना तो फ़ोन था ना एसटीडी पीसीओ था। अब वो कैसे जानते, भगवान जाने। वो उदाहरण हम लोगों के बीच में देते हैं मूलाचार्य की क्लास में, बोले बात कैसी करना चाहिए पता है? उस समय भी चलती थी एसटीडी पीसीओ। तो बोले एसटीडी पीसीओ में जैसे बात होती थी ना, आप अब नए ज़माने वाले नहीं जानते हैं, उस समय हर चौराहे पर एक एसटीडी पीसीओ होती थी, उस पर जाओ, फ़ोन लगाओ, बात करो। और बात कैसी होती थी? मीटर पर ध्यान खट से रख दिया, बोले बस वैसी बात करो। अब आचार्य जी कभी गए होंगे एसटीडी पीसीओ पे? बताओ, उनके ज़माने में ठीक है, कहाँ से देखा, कहाँ से बोल रहे भगवान जाने, लेकिन बोल रहे। उन्होंने उदाहरण दिया, बस ऐसी बात करना है, आप मुनि हो, एक एक वचन आपके निकल रहे हैं, इस वचन के माध्यम से कर्मों का बंद हो रहा है, तो ध्यान रखना। और आप ये मानना कि आप बोल रहे हो, इस वाणी के माध्यम से आप जो बोल रहे हो, ये वर्गणाएं ब्रह्मांड के कोने कोने तक जाती है, वहाँ तक के जीवों को घात करती है आपकी वाणी। तो इसलिए आपको कम बोलना है। कम बोलोगे, अपने वचन को रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। और बोलना भी है तो आवश्यकता हो तो बोलो, नहीं तो बोलो ही मत। ये सबसे अच्छा है। तो धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो और आवश्यकता होने पर बोलो। ये आचार्य श्री जी ने उस वक्त इसका एक दिन पूरा इसी पे लिया था, इस जानने, देखने, बोलने। और चौथा क्या है? सोचने। आप वही सोचो ना, काय को यहाँ वहाँ की बातें सोच रहे हो? उससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर जो सोच लिया वो होना है क्या? होना तो है नहीं। आप वो सोचो जो मैं सोचने की मना नहीं कर रहा हूँ, मर्जी क्या, सकारात्मक सोच भी, सकारात्मक सोच रखो, लेकिन अपने उद्देश्य की, अपने लक्ष्य की, जो हमें प्राप्त करना है, उसके विषय में लाख खूब अच्छा सोचो। उसकी मनाही नहीं है, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। अब आप खुद सोचो, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं अगर एक गृहिणी हूँ तो मेरा कार्य ये कि मेरे उत्तरदायित्व ये कि मेरे को मेरे घर को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलाना है। मैं उसी विषय में सोचूं ना, यहाँ वहाँ की बात में क्यों अपना दिमाग लगाऊं? वही मेरा चिंतन चले कि मैं किस प्रकार से अपने पति को खुश रख सकती हूँ, मैं किस प्रकार से अपने बच्चों को खुश रख सकती हूँ, मैं किस प्रकार से अपने सास को खुश रख सकती हूँ, उसके विषय में सोचो। मैं अपने ससुर को किस प्रकार से संतुष्ट कर सकती हूँ, ये सोच होना चाहिए, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। और उस उद्देश्य की ओर निहारते हुए आपकी सोच होगी तो और ये आप मतलब माता बहने के लिए नहीं, आप गृहस्थ में आप भी ले सकते, मोक्ष मार्गी भी ले सकता है, एक स्टूडेंट भी ले सकता है। सब इसको ग्रहण करें। ये तो सार्वभौमिक लाइन है, ये जो लाइन नहीं, ये तो सूत्र सार्वभौमिक हैगा। ये सबके लिए हो रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, उस सोचने के माध्यम से मेरे लक्ष्य की प्राप्ति हो रही कि नहीं, मुझे मेरी मंजिल की ओर मैं बढ़ रहा हूँ कि नहीं। अन्यथा मुझे जाना इस ओर है और मैं सोच इस ओर की रहा हूँ, तो क्या मैं वहाँ जा पाऊँगा? 3 काल में नहीं जा पाऊंगा। जब मेरी सोच इस तरफ है और मैं इस तरफ की सोच रहा हूं तो जा ही नहीं पाऊंगा। मैं क्यों सोचूं उस तरफ के विषय में? जिधर जाना ही नहीं उसकी सोच करना ही क्यों? इसलिए मैं सोचूं भी नहीं उस विषय को लेके, तो बहुत अच्छी बात होगी। और अंत में करना, क्या करना है, लाख बार विचार कर लो। हर कार्य को करने के पहले थोड़ा दिमाग तो लगाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे करने के वो जो मैं कर रहा हूँ उस करने के माध्यम से मेरे उद्देश्य की प्राप्ति होगी भी कि नहीं। अगर नहीं हो रही है तो फिर ऐसा करने से मतलब क्या? कोई सार्थकता नहीं ऐसे करने से। तो वो करें जिससे उद्देश्य की प्राप्ति हो, लक्ष्य की प्राप्ति हो, मंजिल मिलती हो, उसी के विषय में अपने कदम को आगे बढ़ाएं। तो ये 5 चीज़ें हैं जिसमें पूरा जीवन का सार आ जाता है। देखने, जानने, आप याद कर लो, इसकी माला फेरो और इसको अपने जीवन में उतारो। कोई भी कार्य करने के पहले इस विषय को लेकर सोचो कि क्या मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो रही, क्या। रिपीट कर कर याद करना है। देखने, जानने, बोलने, सोचने और करने के पहले उद्देश्य को निहार लें, उद्देश्य को देख लें, उसकी पूर्ति हो रही कि नहीं। रिपीट करेंगे, देखने, जानने, बोलने, फिर सोचने और फिर करने के पहले अपने उद्देश्य को निहार लें। अगर आपके उद्देश्य की पूर्ति हो रही है तो ये मान के चलना आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, और आपकी जिस दिशा में आप बढ़ रहे हैं उससे आपको, आपके परिणामों को और आपके अंतरंग की विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी। हम यहाँ वहाँ भटकेंगे और जब हम मंजिल पे नहीं पहुँचेंगे, जब बाद में परेशान होंगे तो मतलब क्या निकलेगा?
बाद में हम हतोत्साहित होंगे तो मतलब क्या निकलेगा, बाद में हम रोएंगे तो मतलब क्या निकलेगा, बाद में पीड़ा का अनुभव करेंगे तो मतलब क्या निकलेगा। तो पहले से सोच लो ना कि हम जिस ओर जा रहे हैं वो हमारी मंजिल है कि नहीं, विचार कर लो ना। तो ये विवेक शक्ति की बात चल रही है। विवेक शक्ति पर ये बात दिए, देखने, जानने, बोलने, सोचने और करने के पहले लाख बार आप सोच लो। नहीं सोचोगे तो फिर बाद में पछताओगे, फिर वो घर के दो टुकड़े होते चले जाएंगे इन 5 चीज़ों को लेकर। और फिर उसके बाद एक डर का विवेक भी आपके अंदर होना चाहिए, एक डर का विवेक भी होना चाहिए, क्योंकि अगर डर का विवेक नहीं हुआ तो ये मान के चलना वो भी ठीक नहीं है। वे समय कितना हो गया हमने देखा नहीं था। डर का विवेक भी होना चाहिए। जिन प्राणियों या व्यक्तियों के आपको भय हो उन पर प्रेम नहीं होता, एक स्वाभाविक गुण है। मतलब क्या हुआ, जैसे सांप है, सिंह है, दुर्जन है, डाकू है, इससे आप प्रेम नहीं करते। किंतु ये इनसे आप प्रेम क्यों नहीं करते, डर लगता है, इसलिए आप इनसे प्रेम नहीं करते। लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहाँ भी भय होता है। क्या भय, ये भय होना चाहिए कि घर में बड़े बैठे हैं, वो क्या सोचेंगे मेरे विषय में, उनका ये भय होना चाहिए। ये प्रेम, ये जो डर है, ये डर आपके उत्थान के लिए कारण है, ये आपके विकास के लिए कारण है। आपको ये डर होना चाहिए कि मेरे गुरु बैठे हैं, अगर मेरे गुरु को वो मालूम पड़ गया तो मैं क्या रह जाऊँगा, मैं तो उनके सामने निगाह भी नहीं उठा पाऊँगा। ये डर रूपी विवेक भी आपके अंदर होना चाहिए। ये डर अगर नहीं है तो समझना कोई मतलब नहीं। इसको भी मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छा है, बहुत ये। और भी इसके पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर 5 चीज़ों पर आज चिंतन किया था। 5 बातें इसमें हमने आज लिखी थी। लीडर, रीडर, हेल्पर, बाइंडर और फिल्डर। लीडर, रीडर, हेल्पर, बाइंडर और फिल्डर। लीडर मतलब क्या, एक आप लीडर हैं, कैसे, अपनी समझ, विवेक और सहन और संवेदना शक्ति के द्वारा आप परिवार के लीडर बन सकते हैं। इसको बाद में और खोल दूंगा। रीडर, परिवार का कोई सदस्य यदि दुखी है तो संकट में, परेशान में, तो आप उनके चेहरे को पढ़कर अपनी संवेदना शक्ति के द्वारा आप उसको पढ़ने का प्रयास करें, आप रीडर है। हेल्पर बन जाएं, उनके वचनों के माध्यम से यथासंभव मैं हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो, ये आप हेल्पर बन जाए। बाइंडर बन जाएं, बाइंडर मतलब जोड़ने का काम। आपको लगता है कि यहाँ ऐसा हो रहा है, आप वहाँ पर सुई धागे का काम करें और जोड़ने की बात करें, तोड़ने की बात मत करें। फिल्डर बन जाएं, फिल्डर मतलब क्या, आप उस वक्त इस प्रकार की फील्डिंग करें कि सब अपना आप अच्छा हो जाए। उनको क्या चाहिए वो ध्यान रखना आपकी फील्डिंग होगी, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका कर्तव्य है। उस कर्तव्य को आप निहारते रहोगे तो निश्चित तौर से आपका परिवार सुखमय होगा और आप अपने आप अपने जीवन को उत्कृष्ट और ऊंचाइयों की तरफ उठाएंगे। और इस सूत्र को, आज के सूत्र को जरूर याद रखना, जानने, देखने, बोलने, सोचने और करने के पहले उद्देश्य को निहाल। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज।